छात्रों, हम अपने पिछली अवधि में हम और हमारा पर्यावरण नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए पेज नंबर 85, लास्ट स्टांजा। एक तो वनों की कटाई से हवा को साफ करने के साधनों का अभाव हो रहा है। ये क्या है कारण? वनों को काटने से हवा को साफ करने के जो साधन है वह उसकी अभाव हो रही है और गंदी हवा की मात्रा बढ़ रही है। और जो गंदी हवा होती है उसकी मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। जो गंदी हवा होती है उसको क्या करते हैं? पेड़ अंदर खींचकर उसे ताज़ा बनाकर हम लोगों को देते रहते हैं। लेकिन पेड़ों को काटने से क्या होता है? वो गंदी हवा बढ़ रही है, उसकी मात्रा बढ़ रही है। दूसरे, सैकड़ों कल कारखाने दिन रात अपनी चिमनियों से धुआं उगलकर हवा को और भी अधिक गंदा करते रहते हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत सारे कारखाने दिन रात क्या कर रहे हैं? चिमनियों से, अपनी चिमनियों से धुआं उगलकर हवा को और भी अधिक गंदा करते रहते हैं। जो फैक्ट्रीज होते हैं उसकी धुआं निकलती है, उससे हवा और भी अधिक गंदा होती रहती है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां लगातार ऑक्सीजन पीकर कार्बन मोनोऑक्साइड उगल रही है। और जो पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले सभी गाड़ियां, जो बाइक हो या कार हो या कुछ भी हो, जैसे भी कोई भी गाड़ी हो, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को पी लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इससे भी हवा जो है वह गंदी हो जाती है। सड़ी गली चीजें साफ हवा को दूषित कर रही है। जो सड़े हुए गली और चीजें है वह क्या हो रहे हैं? सड़ी गली चीजें साफ हवा को दूषित कर रही है। प्रदूषित हवा के कारण मानव नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहा है। इसी प्रदूषण के कारण जो मानव है वह अलग अलग प्रकार के बीमारियों का शिकार हो रहा है। दमा और फेफड़ों की बीमारियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। श्वास संबंधी दमा और फेफड़ों की जो बीमारियां हैं वह दिन ब दिन ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। बढ़ती आबादी के साथ बस्तियों, गलियों आदि में गंदगी का बोलबाला है। जो आबादी बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके साथ साथ बस्तियां और गलियां बहुत ही गंदी हो जा रहे हैं। घरों का कूड़ा करकट, सड़ी गली सब्जियां, छिलकों का ढेर, नलियों का सड़ता पानी आदि वायु प्रदूषण के कारण बन गए। जो सब कुछ है यह वायु प्रदूषण के लिए कारण बन गए हैं। हवा के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता पानी है। हवा के बाद मनुष्य को किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। डॉक्टरों के अनुसार आज लगभग 80% बीमारियों का कारण प्रदूषित पानी का उपयोग है। देखिए डॉक्टर जो ये क्या कहते हैं? आदमी ज़्यादातर प्रदूषित पानी पीने से, दूषित पानी पीने से क्या होता है? बीमार पड़ जाता है। 80% बीमारियां उसी से आ रहे हैं। गंदे पानी में रोगों के रोगाणु आसानी से पनपते हैं। जो गंदा पानी होते हैं उसमें जो रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह बहुत ही आराम से पनपते हैं, वहाँ पे पैदा होते हैं और बीमारियां फैलाते हैं और सभी को बीमारियां फैलाते हैं। इसके स्रोत प्रायः कुएं, तालाब तथा नदियां आदि ही है। इसके स्रोत कहाँ है? इसके मूल कहाँ है? कुएं, तालाब और नदियां, इससे ही यह बीमारियां आती है। आज शहरों की सारी गंदगी ढोने वाले नाले पास की उन्हीं नदियों में डाले जा रहे हैं। ये तो सबको पता है। जो बहुत सारी गंदगी होती है उसको क्या करते हैं? कहीं नाले में डाल देते हैं और जो नाला है वह कहाँ जाकर मिलता है? नदियों में जाकर मिल जाता है। जो पीने के पानी के स्रोत है, जो नदियाँ पीने के पानी के स्रोत है, वो भी गंदा हो जाता है। कल कारखानों की गंदगी भी नदियों में बहाई जाती है। जो कारखानों की जो गंदगी है उसी को क्या करते? उसको भी नदियों में छोड़ देते हैं। मरे हुए पशु, अधजली लाशें गंगा जैसी पवित्र नदी में बहाने से गंगा जल भी प्रदूषित हो रहा है। मरे हुए पशु पक्षी हो या मनुष्य के
आधे जले हुए लाश हो, ये सब कुछ पवित्र नदी में बहाने से छोड़ देने से गंगा जैसे पवित्र जो नदी है वह भी क्या है, प्रदूषित हो रहा है। कारखानों से निकलती सल्फर हाइड्रोक्साइड गैस पानी में मिलकर तेजाब बनती है। देखिए यहाँ पे जो कारखाने से निकलने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो पानी में मिलकर क्या बन जाती है, तेजाब बन जाती है। वर्षा के रूप में यह तेजाब कई क्षेत्रों में गिरकर जनधन की हानि कर चुका है। वर्षा के रूप में जो तेजाब गिरकर क्या हो गया है, जन और धन की भी हानि कर चुका है। संगीत कानों को अच्छा लगता है, जो संगीत है वह कानों को अच्छा लगता है। तो शोर सिरदर्द का कारण बनता है, शोर होने से सिरदर्द भी हो जाता है। शोर शराबे से ध्वनि प्रदूषण जन्मता है, शोर शराबे होने से ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। हमारे कान एक सीमा तक ही ऊंची और तेज आवाज सुन सकते हैं। हमारे जो कान है वह सिर्फ एक ही सीमा तक, एक ही बॉर्डर तक क्या कर सकते हैं, आवाज को सुन सकते हैं। अधिक ऊंची ध्वनि अथवा धमाके से कान के पर्दे के फटने की संभावना रहती है। तेज ध्वनि से और धमाके से क्या हो सकता है, जो कानों में जो पर्दा होता है वह फट भी सकता है। निरंतर शोर में रहने वाले ऊंची आवाज में बोलने के आदी होते हैं, जो कालांतर में बहरे तक हो जाते हैं। जो ऊंची आवाज में बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, जो निरंतर शोर शराबे के स्थिति में रहने वाले लोग आगे चलकर क्या हो जाते हैं, बहरे भी बन जाते हैं। शोर से मानसिक तनाव भी बढ़ता है, शोर से मानसिक तनाव मेंटल डिप्रेस भी होता है। उसकी स्मरण शक्ति भी नष्ट हो सकती है, जो स्मरण शक्ति है वो नष्ट भी हो सकती है। ऊंची आवाज में बजते लाउडस्पीकर, हवाई जहाज़ों की गर्जना, मशीनों की गड़गड़ाहट, मोटर गाड़ियों तथा अन्य वाहनों का शोर, जैसे सब कुछ गाड़ियां हैं जो सभी जो है इनकी शोर से, ऊंची आवाज में हॉर्न बजाना, भीड़ भाड़ की चिल्पों आदि ध्वनि प्रदूषण के ऐसे ही सामान्य कारण है। ये सभी क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। शोर बहुत हानिकारक होता है, तभी तो अस्पतालों के पास लिखा होता है, क्या लिखा होता है अस्पतालों के पास, यहाँ हॉर्न बजाना मना है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण रोकने में हम सभी को सहयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने में क्या करना चाहिए, हम सभी का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।